तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन मिरेकल स्वॉर्ड को पाने के लिए राइडिंग स्पिरिट वैली में आ गया था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यांग युगोंग को इसके बनने के इतिहास के बारे में बता रहे थे। इसके बाद वो आगे बताते हैं कि अभी तक कोई भी उस स्वॉर्ड के अप्रूवल को पाने में कामयाब नहीं हो पाया और न ही अभी तक कोई भी वहाँ के टेस्ट को भी पास कर पाया है, क्योंकि जिसने खुद इस स्वॉर्ड को बनाया था वह भी इसके अप्रूवल को नहीं पा सका। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद इसे पाने के लिए डीमन भी यहाँ पर आने लगे, इसीलिए 11 रॉयल फैमिली ने तुरंत ही मिरेकल स्वॉर्ड को खोजा और फिर उसके बाद उसे राइडिंग स्पिरिट वैली में सील कर दिया, जिसके वजह से मिरेकल स्वॉर्ड अभी तक वहाँ पर अपने मास्टर के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके बारे में भी कोई नहीं जानता कि आखिरकार वह तलवार कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मास्टर यांग ने भी केवल इतना सुना है कि वो डबल स्वॉर्ड स्पिरिट केवल अपने मास्टर के साथ में ग्रो करेगी। इसीलिए अब इसके बारे में जानकर मास्टर यांग भी इस बात से खुद हैरान है, क्योंकि ऐसा कर पाना एक डिवाइन वेपन के लिए भी काफी डिफिकल्ट है। वहीं दूसरी तरफ युगोंग भी समझ गया था कि इस वेपन के पास में ग्रोथ एट्रीब्यूट है और इस बात के वजह से वो काफी हैरान हो गया था। लेकिन वो उम्मीद करता है कि अगर हाओ चेन किसी तरह से उसका अप्रूवल पाने में कामयाब हो गया तब यह चीज हाओ चेन के लिए बहुत ही शानदार होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन राइडिंग स्पिरिट वैली में एक जगह पर आ गया था जहाँ पर उसके चारों तरफ बहुत सारे स्वॉर्ड पड़े हुए थे और तभी अचानक से वे सभी एक साथ में वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसे देख हाओ चेन अब काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सभी स्वॉर्ड एक साथ में जमीन से बाहर आ गए थे और यह देख हाओ चेन भी तुरंत इनमें से एक स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्वॉर्ड एक साथ में बहुत तेज स्पीड के साथ एक लाइट की तरफ जाने लगे थे और इसे देख हाओ चेन अब पूरी बात समझ गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये सभी स्वॉर्ड एक साथ में उसी लाइट के तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हाओ चेन अब इसे पाने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेज स्पीड से दौड़ते हुए उस लाइट के तरफ जाने लगा था। लेकिन इसी के साथ अब उसके पीछे वाले स्वॉर्ड भी अपने आप टूटने लगे थे, इसीलिए हाओ चेन आगे बढ़ने के लिए एक स्वॉर्ड से दूसरे स्वॉर्ड के ऊपर जंप करने लगता है और इस तरह से वो बहुत तेज स्पीड के साथ में लाइट के तरफ जाने लगता है। अब इसी तरीके का यूज करके हाओ चेन उस लाइट के बिल्कुल नजदीक आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे पाने के लिए इसकी तरफ जंप लगा देता है और फिर हम देखते हैं कि वो लाइट जैसी दिखने वाली चीज असल में कोई टोकन थी और फिर हाओ चेन जैसे ही इस चीज को अपने हाथ में लेता है, इसके बाद वो इस जगह से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन अब वहां पर जाने के बाद इस टोकन की लाइट अपने आप ही बंद हो गई थी, जिसे देख हाओ चेन कहता है कि आखिर यह चीज क्या है। लेकिन तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि इस वक्त वो किसी एक अजीब से जगह पर आ गया था और वो जिस जगह पर खड़ा हुआ था वहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब इसे देख हाओ चेन समझ जाता है कि शायद वो यहाँ पर मिरेकल स्वॉर्ड के दूसरे टेस्ट के लिए आया है, इसीलिए अब वो इस जगह के बारे में और भी जानना चाहता था ताकि उसे यहाँ के पजल और उसके सॉल्व करने के बारे में पता चल सके। तभी इसी बीच यहाँ पर हाओ चेन को एक छोटा सा होल दिखाई देता है, लेकिन असल में उसका शेप बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि इसके पास में टोकन होता है। अब इसे देख हाओ चेन कहता है कि उसे इसके बारे में एक बार ट्राई करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि आखिर यह चीज काम करेगी या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही अपने पास वाले टोकन को उसमें लगा देता है तब इसके वजह से यहाँ के पूरे जगह में कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसी के साथ अब इस जगह के चारों तरफ के सभी पिलर भी लाइट से एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन तभी हाओ चेन नोटिस करता है कि उसके सामने वाला डोर अभी भी नहीं चला है और इसीलिए अब इस बात से वो थोड़ा सा परेशान होने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हाओ चेन नोटिस करता है कि यहाँ के पिलर से कुछ लाइट बॉल भी बाहर आ रहे थे और फिर वो लाइट बॉल जैसे ही डोर के क्रिस्टल के अंदर जा रहे थे उसके अंदर के लाइट की लेवल भी बढ़ रही थी। अब इसे देख हाओ चेन कहता है अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे क्रिस्टल के लाइट को पूरी तरह से भरना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए एक लाइट बॉल को उसके अंदर फेंकता है और इसके वजह से अब क्रिस्टल की लाइट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस बात से कंफर्म हो गया था कि हाओ चेन को उस क्रिस्टल के लाइट को पूरी तरह से भरना होगा और इसीलिए इसके बाद वो दूसरे लाइट बॉल को लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लाइट बॉल अपने आप ही गायब हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल के अंदर की लाइट फिर से अपने आप ही कम हो गई थी और इसके अलावा अब उसका टोकन भी उस होल से बाहर आ गया था। यह देख हाओ चेन अपने टोकन को फिर से अपने हाथ में लेता है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि शायद इसके लिए कोई टाइम लिमिट है और इसके बाद वो फिर से अपने टोकन को उस होल के अंदर लगा देता है। अब ऐसा करते ही हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लाइट फिर से अपने आप ही एक्टिवेट हो गए थे, जिसका साफ मतलब था कि हाओ चेन को एक टाइम
टाइम लिमिट के अंदर ही सभी लाइट बॉल को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसके बाद से यह मैकेनिज्म फिर से रीसेट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इसमें कामयाब होने के लिए तुरंत ही फायर बॉल को क्रिस्टल के अंदर भरने लगता है और इसी के साथ वो अपने तेज स्पीड का भी यूज कर रहा था ताकि वो टाइम लिमिट के अंदर ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बार भी वो इसमें थोड़ी सी देरी कर देता है और इसके वजह से वो इस बार भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। यह देख हाओ चेन कहता है कि अब उसे और भी तेजी से अपना काम करना होगा और इसके बाद वो फिर से मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बार किसी तरह से इस चैलेंज को कंप्लीट कर देना चाहता था, इसीलिए वो इस बार बहुत तेज स्पीड के साथ में लाइट बॉल को क्रिस्टल के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसके वजह से अब क्रिस्टल के अंदर की लाइट भी तेजी से बढ़ने लगी थी और इस तरह से इस बार इसके टाइम लिमिट के अंदर ही हाओ चेन सभी लाइट बॉल को क्रिस्टल के अंदर डाल देता है। अब इस बात से उसे लग रहा था कि वो इसमें कामयाब हो गया है, लेकिन तभी इसी बीच वो देखता है कि क्रिस्टल के अंदर अभी भी कुछ जगह खाली थी, जिसका मतलब था कि हाओ चेन को अभी भी उसमें एक और लाइट बॉल डालना होगा। लेकिन अब इस बात से हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था और इसके बाद वो कहता है कि मैंने तो सभी लाइट बॉल को क्रिस्टल के अंदर डाल दिया, लेकिन आखिरकार मैं अब दूसरा लाइट बॉल कहां से लेकर आऊं। लेकिन तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि उस क्रिस्टल की एक साइड वो फ्लोर के ऊपर बनी हुई थी और इस बात से हाओ चेन को उस फ्रेज के बारे में याद आने लगता है जिसमें लिखा था कि इसका जन्म हार्ट से हुआ है और इसके अलावा यह सिचुएशन माइंड के द्वारा क्रिएट की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन को इन बातों का मतलब समझ में आ गया था और इसके बाद वो क्रिस्टल के बने शैडो पर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चीज अब एक लाइट बॉल में चेंज हो गई थी और इस तरह से अब इसके मदद से हाओ चेन उस क्रिस्टल को पूरी तरह से भरने में कामयाब हो जाता है। अब क्रिस्टल के अंदर के लाइट के कंप्लीट होते ही यहाँ के पूरे जगह में लाइट फैलने लगती है और इस तरह से यहाँ का पूरा फ्लोर भी लाइट से जलने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के पिलर के अंदर से एक तेज लाइट बाहर आती है जो कि यहाँ से दूसरे तरफ जा रही थी। लेकिन इसे देख हाओ चेन अब इसके बारे में सोचने लगा था और फिर वो कहता है कि क्या यह लाइट मुझे आगे की तरफ जाने के लिए कह रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में पता लगाने के लिए हाओ चेन इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ से आगे जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए अब इस बात के वजह से वो काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि किसी सपोर्ट के बिना मैं वहाँ पर कैसे जाऊंगा। लेकिन तभी इसी बीच वो यहाँ से जा रही लाइट को बड़े ध्यान से देखता है और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए डरते हुए अपने पैर को नीचे रखता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पैर के नीचे लाइट की एक सपोर्ट क्रिएट हो गई थी और अब इसे देखते ही हाओ चेन काफी खुश हो गया था क्योंकि इसके मदद से वो यहाँ से बहुत ही आसानी से आगे जा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन पहले तो धीरे धीरे आगे जाता है, लेकिन जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर आगे जाने का एक रास्ता छुपा हुआ है, तब इसके बाद वो तेज स्पीड से दौड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ ऊंचाई पर एक लाइट वाली गेट होती है और फिर हाओ चेन तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर अब एक दूसरे जगह पर आ गया था जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। इसके बाद हाओ चेन इस जगह को बड़े ध्यान से देखने लगता है और इसके बाद वो सोचने लगता है कि असली टेस्ट यहीं पर होने वाला है। अब इसके बारे में पता लगाने के लिए वो यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यह जगह अचानक से हिलने लगती है और इसके बाद यहाँ पर जो लाइट दिखाई दे रही थी वो अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके सामने उसका ही एक डुप्लीकेट आ गया था, जिसे देखते ही हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने दोनों हाथों में तलवार ले लेता है और इसके बाद वो हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसे देख हाओ चेन ने भी अपने दोनों हाथों में तलवार ले लिया था और इस तरह से वह भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर 20,000 लाइक कंप्लीट करवा देना।